छत गिर गया, हमारा छत गिर गया, उठ 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 उठ। ब्लास्ट हो गया सारा धुआं, तो फिर हम भागे, मम्मी भाग, मम्मी भाग। जिनके घर में होता है वो ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अब इनके साथ हुआ, हमारे साथ हुआ है, हम भी जान सकते हैं ना। बेटा बस बस इसका बच्चा मेरा भाई था। ये खाला की लड़की है, इनकी खाला की लड़की है, ये भी मेरी मेरा भाई बड़ी था। बहन की लड़की है ये। तो बच्चा खो बैठे, मेरे पास एक जंग लगी, मेरे पास तो लगे चल नहीं लगे क्या है, अभी बंद हो जाए मेरे को कोई पर नहीं है। जो होना था सो हो गया, अब क्या करेंगे उससे। हाँ, जो होना है वो वापस तो आएगा नहीं। We're shooting this video on the 12th of May at an undisclosed location, and as you can see behind me, the shops are open, there's a smooth flow of traffic, businesses are back up on their feet. But even amidst this, there are people who are finding it extremely difficult to bounce back, and these are the families or the people who have lost their loved ones or who've suffered great damage in property and are still carrying the scars of the crossfire. The announcement of ceasefire between India and Pakistan on the 10th of May came a few hours too late for the family of 47-year-old Zakir Hussain. Earlier that day, his house, barely 10 kilometers from the LOC, was caught in the middle of heavy shelling. It was then that the entire family decided that it wasn't safe to stay home anymore, and while on their way to a safer space, they were caught in the middle of shelling again, and it was then that they lost Zakir, and his daughter was heavily injured. Now, as the rest of the Jammu returns to normalcy, Zakir's family is left buried under the weight of this conflict. लेकर ये बच्चा था, ये दोनों लड़की उनको लेकर थे। इसने बोला मेरे को भी जूता पहनने दो, बोलता आप तो आओ जूता लगा के मैं इनको बच्चों को लेकर तो चट्टान के नीचे जाता हूँ। तो चट्टान के नीचे क्या जाना, ये थोड़े पीछे से 10-10 मिनट का फुट का फ़र्क था, तो तब तक उसके बाद पड़ गया था इधर। अब देखो जाके तो क्या हालत हुआ है उधर, इतने दरख्त रुख जो टूट के पड़े। अब आगे परिवार का ख्याल रखने के लिए कौन है, कैसे करें? ये बेचारा ये काम करता था, उसके साथ वो उधर कमाता। एक ढाबा है देख लेना रास्ते में, वो उधर जो दुकानें हैं ना मंदिर के पास है, उधर वो पकाता था, ये बर्तन धोता था, लोगों को खिलाता था। उन क्या करेगा ये बेचारी, क्या करेगी, या घर में रहती थी, ये छोटी सी लड़की पढ़ती है, तो ये बेचारी छोड़ गई। ये ऐसा क्या करना, ऊपर वाले की मर्जी, जो करेगा वो करे। In a bid to move to a safer place, Zakir had moved barely 500 meters from his house, which is there. And just when he and his children reached this tree over here, it was then that a shell struck him and Zakir lost his life on the spot. बात यह है कि हमने जंग 1965 वाला भी देखा है, बाढ़ वाला भी देखा है। बाढ़ चीन के साथ हुआ था, तो पाकिस्तान के साथ कतर वाला भी देखा। ये इधर कुछ हुआ ही नहीं था। जो है ना ये नहर है रंजीत से, ये अखनूर से आती, इसके ऊपर कभी बम पड़ा ही नहीं, नीचे कहीं पड़ा होगा बॉर्डर एरिया में। तो ये आज वाले बम पड़े हैं, ये बॉर्डर छोड़कर आगे आनकर बात कर पड़े हैं। इस इलाके में तो बड़ी दहशत थी। चलो अब थोड़ा ये हो गया है, सीज़फायर है, चलो ये चलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये लोग भाग भी जा रहे थे यहाँ से, घर कोई कहीं जा रहे थे, कोई कहीं जा रहे थे। We're in Jammu's Janipur colony at a house which has been completely destroyed by a really heavy shelling. Now, with me is Tanya, who is a resident here. Tanya and her family, they were present in the house when multiple shells actually struck their house. So, तान्या थोड़ा सा हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? ये कोई सुबह मॉर्निंग 6
AM की बात होगी, 6, 5, 10 ऐसा कुछ टाइम होगा। तो मेरी जब जैसे ही आँख खुली तो क्या बोलते, मैंने फ़ोन अपना ऑन किया, साइड पे ही फ़ोन था, उठाया, देखिए क्योंकि आवाज़ें काफ़ी टाइम से आ रही थी, तो आवाज़ मैंने सोचा कहाँ पे हो रहा है ये प्रॉब्लम। वो देखने के लिए मैंने फ़ोन जस्ट ऑन किया, और मेरी मम्मा मॉर्निंग रूटीन की तरह पहले वॉशरूम चले गए, फिर वहाँ से आके उनको टैबलेट्स लेनी होती है, तो किचन से टैबलेट्स लेके डाइनिंग एरिया में ही वो पानी पीने जाते, पर उनको भी कुछ उस टाइम ऊपर वाले का ही कुछ हाथ था कि उन्होंने सोचा कि नहीं, न्यूज़ सुनते सुनते ही टैबलेट्स भी खाते, तो वो भी वापस आ गए। जस्ट 2 सेकंड पहले मम्मा बेड पे बैठे ही थे तो एकदम से आवाज़ आई। हमें तो समझ ही नहीं आया, हम तो पैनिक हो गए एकदम से, पूरे घर में बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, सारी तरफ डस्ट हो गई, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि हमें भागना चाहिए किसी, मैंने मम्मा भागो, तो मम्मा जैसे पैर नीचे रखने लगे उनके पैर जल गए। बेटी ने मोबाइल खोला, मैंने बोला देख धमाके हो रहे हैं, अंधेरा होने से पहले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आज तो सुबह 6 बज गए, 6:30 बज गए, धमाके हो रहे हैं, क्या बात है। कहती मम्मी बाहर नहीं निकलना, अंदर ही बैठो, अंदर ही बैठो। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अंदर ही बैठो। अभी अंदर ही बैठे हुए थे तो इसकी आवाज़ निकल गई, मम्मी वही वही वही, ये क्या हो गया मम्मी, तो धुआं, सारा धुआं अंदर ब्लास्ट हो गया, सारा धुआं। तो फिर हम भागे, मम्मी भाग, कहाँ से भागे, ये दरवाज़ा भी बंद, वो दरवाज़ा भी बंद, बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला। फिर मैंने पीछे नहीं देखा, दरवाज़ा खोल कर मैंने नहीं देखा कहाँ गिरा क्या गिरा, मैं गली में चली गई। तब तक मेरी रिलेटिव आ गई तो वो हमें अपने घर ले गई, तो हमने मकान ऐसे ही छोड़ दिया तो निकल गए। अब इतनी जानी मार, इतना नुकसान करवा दिया, हर जगह नुकसान करवाया। कितने आदमी मर गए हैं, मरे नहीं क्या, जिसने इधर ये हुआ उस दिन कम से कम 3-4 आदमी मर गए हैं इधर ही बन तालाब वाली साइड। एक का तो एक पार्ट ऊपर लटक गया तो एक पार्ट नीचे को लटक गया, ख़त्म। एक बेचारा टी स्टॉल पर बैठा हुआ तो वो भी वहीं ख़त्म। दूसरी एक औरत चल रही थी वो भी ख़त्म। थापा साहब अफसर इतने बड़े थे, उनको इतना छोटा जैसा लगा तो वो भी ख़त्म। कितनी जानें चली गई हैं, क्या बोले। आंटी ने क्या बोलना है, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे मेरे भगवान इनको सद्बुद्धि दो, सबको सद्बुद्धि दो, लेकिन नहीं, कहीं फिर जंग चल रही है, क्या मिलेगा इससे। जंग से किसी का हाल तो नहीं निकलता ना, कुछ नहीं निकलता, आम लोग मारे जा रहे हैं। देखिए कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता, ये चीज़ें मैंने हमेशा मूवीज़ में देखी थी या गाज़ा वो सब देखती थी। मुझे तब वो समझ नहीं आता था कि अब मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा कि मैं भी एक वॉर विक्टिम हूँ। मुझे लगा था वॉर होती है 2 नेशंस के बीच में, मुझे ये नहीं पता था कि सिविलियन जिनका कोई लेना देना नहीं था किसी चीज़ से, उनके साथ भी। 1 वीक पहले ही हमने पूरा घर रेनोवेट करवाया था, तो अभी देखिए घर की हालत ही कैसी हो गई है। इसका मतलब जो बाकी पीसेस वो मिलाकर ये पूरा गोल बनता और ऐसे कैसी शेप होगी वो भगवान जाने। और पाँव मैंने नीचे रखा था ना तो मेरा पाँव सारा जलने लगा। मैंने बोले ये क्या हो गया, फिर वो बर्नोल लगा के धो कर तो वो ये बोलते वो बारूद था इसमें। मैंने बोला ये होगा, ये देखो ना इसमें चूड़ी बना हुआ है। हाँ वो पूरे फर्श पर छपा हुआ था, पूरा फर्श भरा हुआ था। धुआं छत सारा खराब। चलो क्या करें, ऊपर वाले। जब ब्लास्ट हुआ इधर से सारा वो होल हो गया सारे, ये इधर ये सारे पूरा डैमेज हो गया। तो जब वो गिरा तो मैं फटाफट भाग गई, मैं छत गिर गया, हमारा छत गिर गया, उठ ये मैं इसको ना लग जाए कहीं। हो भी थोड़ी सी लगी है उसको, मेरे सारा तो प्लास्टर ऊपर पड़ा रहा हमारे ऊपर, दोनों के ऊपर। अच्छा। हाँ अंदर उसको घसीट के लाया मैंने अंदर। अभी तो दहशत में ही है सारे, अभी भी। इसके नीचे तो बैठ नहीं सकते अब, हिल गए हम। कुछ खाने का भी नहीं मन कर रहा था, खाया भी नहीं, बेटा भी नहीं, कोई भी नहीं खा रहा। छोटे बेटे को तो मैंने भेज दिया नान के। The ceasefire means nothing for the family of rifleman Sunil Kumar, who was critically injured in Pakistani shelling while he was posted at the Abdulian post in Arispura sector. He later succumbed to his injuries. मैं जब भर्ती था ना, वो मेरी वर्दी पा के इधर खड़ा होता था और मम्मी अपनी को बोलता, मम्मी मैं अच्छा लगता हूँ, मैं फौज में जाना। और ऐसे घुमाना और सलूट मारना, उसकी छोटी उनकी ख्वाहिश थी मैं भर्ती हूँ। बात तो यही फायरिंग होती है ना, मुझे बता रहा है मम्मी इधर नहीं रहना, पीछे चले जाना। अब मैं क्या मैं नहीं जाना, आधे नहीं चले जा। मैं चले गई हूँ, सुबह 5 बजे फ़ोन करती हूँ,
फ़ोन नहीं उठाया उसने। एक आम आदमी कभी भी जंग नहीं चाहता, ये तो सोशल मीडिया क्रेज़ है कि जंग हो, लेकिन जो इसमें पिस जाता है ना उसको पता चलता है कि कितना प्रॉब्लम है। अभी पुंछ वाली एरिया में भी सुनती हूँ ना, मैं उनके साथ पूरा रिलेट कर सकती हूँ। तो हमारी जान बच गई है, अगर किसी एक को कुछ होता दूसरा तो अनाथ हो गया होता। वो जो बोलते हैं हटना नहीं चाहिए, वो तो इनको पूछो ना जिनका घर से गया है, जहाँ पुंछ से गए हैं, रजौरी से गए हैं, नीचे ये पता नहीं पौनी चक कहाँ कहाँ से लोग जिनका घर उजड़ गया है। तो ऐसे बैठकर तो सारे लोग बोलते हैं हम इसको जंग रुकना नहीं चाहिए। तो रुकना नहीं, रुकने से यही है कि नुकसान है ना देश का, चाहे उधर हुआ चाहे इधर हुआ। अमन ही चाहिए, दोनों तरफ से अमन कर जाएं, समझौता कर जाएं, तो ताकि ये सिविल लोग जेड़े अपनी अपनी जगह पे बाल बच्चे को पाल सकते हैं।
9417 941 197 600 92। नाम क्या है सर आपका? मेरा हदायत है। मैं ये इसका इसका क्या उतरल है मैंने बनाई है। कौन सी जिसमें उस दिमाग दिन के चल रहे थे जब हाँ हाँ जी ये चल रहे थे फोटो तो उधर होगा ये ऐसे जैसे ये देखो ना अभी देखो आपको वीडियो बना रहा था लड़का ये धुआं शुआं से। आप दिखाइए ये आए थे क्या है यही पड़े हैं। ये उसका एक हिस्सा है एक पार्ट है बाकी पार्ट ले गए पुलिस ने। तो ये आए हैं और आप लोग उस टाइम पे घर में ही थे? इनका घर अच्छा आप घर में ही थे उस टाइम आंटी? भैया फोन उठा लीजिए थोड़ा साइलेंट कर देना। और अंदर फिर और भी डैमेज हुआ होगा अंदर एक बार दिखा दें। हाँ लगे जैसे ले लीजिए अब 2 जगहों पे जाना है जहाँ पे घर डैमेज हुए हैं तो वहाँ पे उन लोगों से बात करनी है कि भैया घर एकदम ही तहस हो चुका है अब क्या करेंगे टाइप्स।
इस वक्त हम जम्मू के जानीपुर कॉलोनी में हैं और हम जिस घर में मौजूद हैं वो घर शेलिंग में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो दीवारों में भी इस तरीके से काफ़ी बड़े शेल्स के निशान हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वक्त यहाँ शेलिंग हुई यहाँ रहने वाली फैमिली उस वक्त मौजूद थी, वो दूसरे कमरे में सो रहे थे। थैंकफुली देयर ऑल। तो किस तरफ से आया था? उधर से क्या? पूरा ही खत्म हो गया एकदम। अभी काम करो, ठीक है, जाओ जाओ। हाँ मतलब वही बेटे का टेंशन, बेटे को कुछ ना होगा। ये ना ये गिर गया तो आगे सोया हुआ उधर। वैसे भी रात को बच्चे सो नहीं रहे थे घर पे हमारे, सुबह नींद पड़ी उसको, वो भी हिलाया। चलो सीधे अंदर, चलो चलो अंदर। क्या नाम है था इनका? दर्शन। दर्शन जी, इसी घर में जाने को। ये हाँ जी, ये मेरा ही घर है। इस वक्त निकला हुआ। अब ये देखो इसकी इतनी चौड़ाई, इसका मतलब कितना गोल होगा ये पूरा का पूरा गिरा है एकदम। इसका कोई डिफ्यूज नहीं है ये ब्लास्ट हुआ है। हाँ हाँ, ये सीधा ब्लास्ट हुआ है, सीधा डिफ्यूज होता है ना, तो वो पूरे का पूरा रहना था। हाँ हाँ, और इतना नुकसान थोड़ा कर सकता था, थोड़ा जैसा गिरता था इतना नुकसान थोड़ा करना था ये